गीदड़। एक जंगल में एक ऊंट और गीदड़ रहा करते थे। जंगल बहुत घना और खूबसूरत था। इसमें और भी बहुत से जानवर रहते थे। उनमें से एक गीदड़ भी था। जैसा कि हम जानते हैं, गीदड़ बहुत चालाक और ज़हीन होते हैं। उस जंगल में एक साफ पानी की खूबसूरत नदी बहती थी, जहाँ से जंगल के तमाम जानवर पानी पिया करते थे। जबकि नदी के दूसरी तरफ तरबूज के खेत उगा करते थे। जब तरबूजों का मौसम आता तो बहुत से जानवर नदी पार करके तरबूज खाया करते थे। लेकिन बहुत से जानवर उन खेतों तक नहीं पहुंच सकते थे, क्योंकि उनको तैरना नहीं आता था। उनमें से एक गीदड़ भी था। गीदड़ की ये बड़ी ख्वाहिश थी कि वो भी जी भर के तरबूज खाए, लेकिन इसके लिए नदी को अबूर करना मुमकिन न था। इसलिए वो तरबूज तरबूज नहीं खा सकता था। वो बहुत सोचता था कि मैं किस तरह तरबूज खा सकता हूँ। गीदड़ के जहन में ऊँट का ख्याल आता है कि अगर ऊँट मुझे अपनी पीठ पर बिठा कर ले जाए तो मेरी ये बरसों की पुरानी ख्वाहिश पूरी हो सकती है। बस वो एक दिन ऊँट के पास जाता है और उसे कहता है, ऐ मेरे दोस्त, हम इकट्ठे इस जंगल में रहते हैं, एक दूसरे के दोस्त हैं, और एक दोस्त को अपने दूसरे दोस्त की मदद ज़रूर करनी चाहिए। ऊँट कहता है, हाँ बिल्कुल, मदद करनी चाहिए। तो गीदड़ झट से कहता है, क्या तुम मेरा एक काम करोगे? ऊँट कहता है, क्यों नहीं, तुम मेरे दोस्त हो। अगर मेरे बस में हुआ तो मैं ज़रूर तुम्हारी मदद करूँगा। तुम अपना काम बताओ। गीदड़ कहता है, दोस्त, तुम तो जानते हो कि नदी की दूसरी तरफ तरबूज के हरे भरे खेत हैं, और मेरा बहुत जी चाहता है कि मैं भी वो तरबूज खाऊं। तो ऊँट कहता है, तुम क्यों नहीं जाते? गीदड़ कहता है, यार तुम जानते हो मुझे तैरना नहीं आता, और नदी भी बहुत गहरी है, इसलिए नदी को पार करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। गीदड़ कहता है, ऐ दोस्त, अगर तुम मदद करो तो मैं नदी पार कर सकता हूँ, और तरबूज खाने की ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ। ऊँट पूछता है, वो कैसे? तो गीदड़ कहता है, तुम्हारी पीठ पर सवार होकर मैं तुम्हारी पीठ पर सवार हो जाऊंगा, और तुम मुझे नदी की दूसरी तरफ ले जाना। ऊँट कहता है, क्यों नहीं दोस्त, ये कौन सा मुश्किल काम है, आओ मैं तुम्हें अभी नदी के दूसरी तरफ ले जाता हूँ। गीदड़ बहुत खुश हो जाता है और वो दोनों नदी की तरफ चल देते हैं। ऊँट गीदड़ को अपनी पीठ पर बिठा लेता है और नदी अबूर करने लगता है। गीदड़ इस सवारी से बहुत लुत्फ़ उठाता है और ऊँट की तारीफ़ करता है। कुछ ही देर में वो दोनों नदी के दूसरे किनारे पहुँच जाते हैं, और गीदड़ झट से तरबूजों के खेत में दाखिल हो जाता है, और अपने इतने सारे बड़े बड़े तरबूज देखकर वो बहुत हैरान और खुश हो जाता है। गीदड़ जी भर का तरबूज खाता है और खूब मौज मस्ती करता है, लेकिन जब उसका पेट भर जाता है तो वो ऊंची आवाज़ में ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है और गुर्राने लगता है। ऊँट बहुत परेशान हो जाता है और इससे कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो, इतने ज़ोर से गुर्रा क्यों रहे हो? गीदड़ कहता है, दोस्त, जब मेरा पेट भर जाता है तो मैं इसी तरह गुर्राता हूँ, ये मेरी आदत है। ऊँट कहता है, तुम ऐसा मत करो, क्योंकि करीब ही तरबूज के मालिक का घर है, उनको पता चल जाएगा और हम बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। मगर गीदड़ ऊँट की एक नहीं सुनता और ऊंची आवाज़ में गुर्राना जारी रखता है। ये आवाज़ें किसान के घर में पहुंचने लगती हैं, और किसान आवाज़ें सुनकर जल्दी जल्दी बाहर आता है और देखता है कि एक ऊँट खेतों में खड़ा है। किसान एक बड़ा डंडा लेकर खेतों की तरफ दौड़ा आता है। गीदड़ किसान को आते देखकर झाड़ियों में छुप जाता है, मगर ऊँट तो ऊँट है, वो कहाँ छुपे। बस इतने में किसान भी करीब आ जाता है और ऊँट की खूब पिटाई करता है। ऊँट रोते हुए बाहर निकल आता है और वापस नदी की तरफ चल जाने लगता है। गीदड़ भी झाड़ियों से निकलकर उसके पास पहुंच जाता है। गीदड़ को देखकर ऊँट को बहुत गुस्सा आता है और दिल ही दिल में कहता है कि मैं भी इसे ज़रूर सबक सिखाऊंगा। बस ऊँट नदी में दाखिल होता है और गीदड़ भी कूदकर उसकी पीठ पर सवार हो जाता है। ऊँट को बहुत गुस्सा आता है और कहता है, मैं अभी इसको सबक सिखाता हूँ। ऊँट जब नदी के दरमियान में पहुँचता है, जहाँ पानी गहरा होता है, तो ऊँट नीचे पानी में बैठ जाता है
اور گیدڑ غوطے کھانے لگتا ہے۔ گیدڑ کہتا ہے میرے دوست یہ تم کیا کر رہے ہو، میں پانی میں ڈوب رہا ہوں۔ تو اونٹ کہتا ہے دوست جب میں تربوز کھا لیتا ہوں تو میں نہاتا ہوں، یہ میری عادت ہے، جیسے تمہاری عادت ہے تربوز کھانے کے بعد آوازیں نکالنے کی اور غرانے کی، یہ بھی میری عادت ہے تربوز کھانے کے بعد نہانے کی۔ گیدڑ کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ اونٹ مجھ سے بدلہ لے رہا ہے۔ اونٹ 3-4 بار ندی میں غوطے لگاتا ہے اور جب گیدڑ کا پوری طرح حال برا ہو جاتا ہے اور وہ مرنے کے قریب پہنچ جاتا ہے تو گیدڑ اپنے کیے کی معافی مانگتا ہے اور بہت شرمندہ ہوتا ہے اور اونٹ سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ آئندہ کبھی ایسی حرکت نہیں کرے گا۔ اونٹ کہتا ہے پکا وعدہ، آئندہ ایسا کام نہیں کرو گے؟ گیدڑ کہتا ہے ہاں دوست میں وعدہ کرتا ہوں میں آئندہ ایسا کام کبھی نہیں کروں گا۔ اونٹ اوپر آ جاتا ہے اور گیدڑ جھٹ سے اس پر سوار ہو جاتا ہے اور کچھ ہی دیر میں وہ دونوں ندی کے دوسرے کنارے پہنچ جاتے ہیں۔ گیدڑ بہت شرمندہ ہوتا ہے اور ایک بار پھر معافی مانگتا ہے اور اونٹ بھی اسے دل سے معاف کر دیتا ہے اور وہ ایک بار پھر اچھے دوستوں کی طرح جنگل میں رہنے لگتے ہیں۔ ڈیئر ویورز، what have you learned from this story؟ پیارے دوستو، آپ نے اس کہانی سے کیا سبق سیکھا؟ ہمیں چاہیے کہ ہم آپس میں مل جل کر بھائیوں کی طرح رہیں اور ایک دوسرے کی غلطی کو درگزر کریں تاکہ ہم اپنے معاشرے میں امن کے ساتھ رہ سکیں۔ ہاں، کچھ لوگ فطرتاً بری عادات کے مالک ہوتے ہیں، ان کو سبق سکھانا بھی بہت ضروری ہے تاکہ ان کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو اور وہ اچھے لوگوں کی طرح زندگی گزارنا سیکھ سکیں۔ مگر ہمیں اپنے ایسے دوستوں سے ہمیشہ کے لیے قطع تعلق نہیں کرنا چاہیے بلکہ ان کو اپنی غلطی ٹھیک کرنے کا موقع دینا چاہیے۔ اسی طرح ہی ہم اپنے معاشرے میں امن اور بھائی چارے کو قائم کر سکتے ہیں۔ Be happy and let others be happy. Please subscribe, press bell icon and share to your friends our channels. Thanks for watching.